मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का बंद अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ हमने शिष्य के प्रश्नों के माध्यम से ज्ञानी और अज्ञानी के बंध संबंधी चिंतन के बारे में कुछ पढ़ा। ज्ञानी की धारणाएं क्या हैं, ज्ञानी की धारणाएं क्या हैं, इस कारण से उनके अलग अलग बंध होते हैं। और ये भी हमने जाना कि विभाव परिणति होने के लिए, विभाव परिणमन होने के लिए सदा ही कोई ना कोई निमित्त मौजूद रहता है, जबकि स्वभाव में जाने के लिए तो निमित्तों का निरंतर अभाव करते चला जाना है। वहां निमित्तों को जोड़ने की जरूरत नहीं, स्वभाव की जहां तक बात है। लेकिन जब कुछ दूरी तक के लिए शुभ भाव का निमित्त या शुभ भाव संबंधी जो निमित्त हैं, उनका बना रहना मोक्ष मार्गी के लिए भी पाया जाता है। जब शुद्ध मार्ग, शुद्ध अवस्था की ओर बढ़ेगा तो वो निमित्त भी सब छूट जाते हैं, क्योंकि स्वभाव के लिए किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं, लेकिन विभाव के लिए अवश्य ही कोई ना कोई निमित्त विद्यमान होता है। ऐसा अपन ने कल पढ़ा। तो अपन उससे आगे चलते हैं। ये अपन ने पढ़ा था, 265 नंबर का प्रश्न था। ज्ञानी सम्यक दृष्टि मुनि भी स्वीकार किए हुए कर्मोदय की प्रबलता से संयम भाव से च्युत हो जाते हैं, तब उन्हें प्रायश्चित्तादि का विधान शास्त्रों में वर्णित है। यदि केवल स्वेच्छा से ही सचेतन के संपूर्ण परिणमन हो तो मुनि को कभी दोष लग ही नहीं सकता। क्योंकि ऊपर प्रश्न दिया था उन्होंने कि जो सचेतन पदार्थ हैं वो अपनी स्वेच्छा से परिणमित हो सकते हैं। उनमें दोनों तरह का है कि वो आइदर वे परिणमित हो सकते हैं। तो इसने प्रश्न किया है कि भैया ऐसा अगर आइदर वे वो कर सकते हैं तो फिर उनका भी दोष ही नहीं लगता। अगर वो अपने प्रबल संकल्प शक्ति के साथ रोक सकते तो रुक ही जाता, फिर क्यों उनको इस तरह के अशुभ के उदय आते हैं जिसमें वो अपने संयम से डिग जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि संपूर्ण रूप से वो, उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। प्रश्न पूछा है, ज्ञानी सम्यक दृष्टि मुनि भी स्वीकार किए हुए कर्मोदय की प्रबलता से संयम भाव से च्युत हो जाते हैं। तीव्र कर्म का उदय आता तो संयम छूट जाता है, तब उन्हें प्रायश्चित आदि का विधान शास्त्रों में वर्णित है। इसीलिए तो सहजीव प्रायश्चित वगैरह लेते हैं। यदि केवल स्वेच्छा ही से सचेतन के संपूर्ण परिणमन हो तो मुनि को कभी दोष लग ही नहीं सकता। अगर सब कुछ स्वेच्छा पे छोड़ दो तो चेला क्या कहना चाहता है कि निमित्त की प्रधानता के कारण से वो आपकी स्वच्छंदता भंग हो जाती है। आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, निमित्त आ गया तो। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुनि जब मुक्ति की इच्छा करते हैं तब रागादि रूप परिणमना नहीं चाहते। हाँ, जब मुक्ति की इच्छा करते हैं तथा रागादि रूप परिणमना नहीं चाहते, तब नहीं परिणमते। कभी कभी उनकी इच्छा रागादि परिणमन की हो जाती है, तब वे रागादि के कारक हो जाते हैं। यदि ऐसा हो तो आत्मा ही कारक है। बोल रहे हैं कि, शिष्य बोल रहा है कि महाराज आपने अभी जो सलूशन दिया कि आत्मा कारक है,
निमित्त कारक नहीं होते। तो कारक होने का अर्थ क्या है कि वो जब चाहे जब जैसा परिणमन करे। अगर वो उसे राग रूप परिणमन करना चाहता है तो राग रूप परिणमन कर देगा। जब वैसा नहीं करना चाहे तो उसके मतलब निमित्त की कोई वैल्यू है कि नहीं है, ये बोल रहे हैं। यदि ऐसा हो तो आत्मा ही कारक है, चाहे जब राग आदि करे चाहे जब ना करे। तब तत्समिन्य निमित्तम परसंग एव इस कथन की सार्थकता नहीं रह जाती है ना। वो क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि निमित्त तो उसको की कोई एग्जिस्टेंस होती ही नहीं। ज्ञानी तो जैसा जब चाहे, जब उसका मन आएगा तो वो इस राग की तरफ चला जाएगा, फिर वापस जाएगा तो इस मुक्ति की दशा में चला जाएगा। है कि निमित्त निमित्त। समाधान दिया कि कारक तो आत्मा है, पर अशुद्ध आत्मा संसारी आत्मा है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से वह अकारक है। अगर शुद्ध आत्मा की बात करें तो अकारक है, निष्क्रिय है। ना मोक्ष सिद्ध शिला में बैठे हुए जो सिद्ध भगवान है, वो किसी कर्म से क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो निष्क्रिय हैं, अकारक हैं। उस शुद्ध अवस्था को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के बाद वो किसी कर्म से जुड़ते नहीं, उनके विभाव परिणाम कभी होते नहीं, इसलिए वो अकारक बन जाते हैं। अकारक बन जाते हैं मतलब स्वभाव ही अकारक बने का है जो वहां प्रकट होता है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा स्वभाव से तो रागादि करता नहीं है, पर कर्मबद्ध होने से अशुद्ध आत्मा रागादि करता है। जब तक हम संसारी दशा में हैं, अशुद्ध अवस्था में हैं, तब तक जो है चूंकि हम स्वभाव में आए नहीं हैं, इसलिए पूरी प्रोबेबिलिटी है कि हम राग आदि करेंगे। जब तक कि हम पूर्ण शुद्ध नहीं हो जाते तब तक रागादि परिणामों की सत्ता मौजूद रहती। रागादि रूप परिणमन करना ही रागादि का कर्तृत्व है। जो मेरे अंदर राग बंधे बने हुए हैं, सत्ता में विद्यमान है, वही मुझे नवीन नवीन रूप से रागादि परिणमन करने में सहायक होते। ज्ञान भाव से या संयम से च्युत होने पर ना ज्ञानी ज्ञानी रह जाता है, ना संयमी संयमी रह जाता है। वह प्रायश्चित विधान से जब पुनः संयम भाव पर आरूढ़ होता है, तब पुनः संयमी बनता है। संयम भाव से नहीं गिरना ही कर्म की उपेक्षा है। ऊपर एक शब्द आया था ना, ये कर्म की उपेक्षा करते हैं ज्ञानी। उपेक्षा का अर्थ क्या है कि ज्ञान की छोटे मोटे कर्म अगर उदय में आए तब भी वो अपने संयम से विचलित होता नहीं। संयम भाव से नहीं गिरना ही कर्म की उपेक्षा है। वहां से पतित हो जाना ही कर्म की स्वीकारता है। कि मुनिराज का तपस्या चल रही थी, उपवास आदि चल रहे थे, और अचानक से उनको क्षुधा की बेचैनी हुई, व्याकुलता हुई। छठ में गुण स्थान वाले मुनिराज हैं। तो बेचैनी हुई तो वो अपना सोच करके कि भैया ऐसा है कि अब ये तो जीवन भर साधना करना, एक टाइम भोजन की अभी भूख लगी है तो कुछ खा लेना चाहिए। या खा लेना चाहिए या खाया नहीं भी है तब भी ऐसा भाव रखना संयम से डिग जाना है। तो बोल रहे हैं कि संयम से डिग गए तो कर्म की उपेक्षा नहीं की, क्योंकि वो कर्म की मौजूदगी के कारण ही तो वो इस तरह का भाव आया था। तो उन्होंने उसको फिर दूसरे ही क्षण उस भाव को हटा दिया, उसके ऊपर काबू पा लिया और अपने संयम को भंग नहीं होने दिया। अर्थात उन्होंने वास्तव में कर्म की उपेक्षा की है। तो ज्ञानी व्यक्ति जो है उसकी उपेक्षा कर पाता है, अज्ञानी उसकी उपेक्षा ना तो करना चाहता है ना ही करना कर पाता है। तो देखो, एक उन्होंने एक प्रश्न किया इसी के ऊपर से, एक ही आत्मा करता भी है और अकर्ता भी है, ऐसा परस्पर विरोधी कथन कैसा? कि आप बोल रहे हो, कभी तो बोलते हो कि आत्मा ही करता है, कहीं बोलते हैं कि नहीं वो आत्मा करता नहीं है। उसको तो अ, उसको तो किसी निमित्त की वजह से उसको तो उसका कर्तापना बदल जाता है। एक ही आत्मा करता भी है और अकर्ता भी है, ऐसा परस्पर विरोधी कथन कैसा? समाधान दिया, अपेक्षा भेद से दोनों कथन बनते हैं, इसमें विरोध नहीं है। यह बात पिछले समाधानों में बताई जा चुकी है। ये जो ऊपर बताया था ना कि जब वो
प्रकार के अपने निज वस्तु के स्वरूप को अज्ञानी नहीं जानता है। इस कारण से वह रागादि परिणामों को अपने में करता है। इसलिए ही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि उन रागादि अशुद्ध भावों का कारक अर्थात कर्ता होता है। यानी जो अज्ञानी है वो अशुद्ध परिणामों के, चूंकि उसके अंदर बैकग्राउंड राग का पड़ा हुआ है, इसलिए अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को रागादि अशुद्ध भावों का कर्ता कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ अपनी पर्याय का स्वयं करता है, अपनी ही पर्याय का स्वयं भोगता है, यह मूल सिद्धांत है। तदनुसार यह भी निर्णीत है कि जीव रागादि भाव अपने में करेगा, वह उनका कर्ता तथा उनके फल का भोक्ता भी होगा। तथा जो ज्ञानी पुरुष आत्म तत्व का वेत्ता, अपने हित अहित का सच्चा परिज्ञायक है, वह अपने स्वरूप रूप परिणमन कर उस स्वभाव का कर्ता तथा स्वभाव का ही भोक्ता होता। या ज्ञानी को इस मूल सिद्धांत का भान रहता है, अतः विचलित नहीं होता। अज्ञानी इस मूल तत्व का अजानकार है, अतः स्वरूप से विचलित होकर संसार के दुख भोगता है ना। तो ये जो अपन ने बात करी है, ये कहते हैं जो जिस तरह का भाव करेगा, वो भी अपन आजकल एक बहुत जोर से चल रही ना एक चीज, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। और उसी को देख करके वो उसको वह तो एंजॉय करता है या घबरा जाता है। जैसे किसी ने कह दिया कि ये जो मूर्ति दिख रही है आपको, ये आपके कल्याण का कारण है, ये इसकी जो सौम्य मुद्रा है ये कल्याण का कारक है, तो लोग उसको देख करके प्रसन्न होने लगे। अच्छा, ये कल्याण की कारक लग भी ऐसी रही। और इसके विपरीत कोई विभत्स प्रतिमा है, वो विभत्स प्रतिमा जो है उसको अगर कोई इस तरह की कल्पना करे कि ये आपको अभी मार डालेगी, ये जो प्रतिमा आपको दिख रही है ये आपको, या ये कहें कि देखने में भले ही अच्छी दिख रही है लेकिन ये बहुत विस्फोटक मूर्ति है, जो इसके पास आता है उसका बचना मुश्किल है, तो आप उससे डरने लगो। और आपका वो जो क्षण है भय से गुजरने वाला, वो आपको दुख से भर देगी। तो मूलतः हमारी जो मान्यता है, हम जैसा सोचते हैं उसी के अनुसार हमें वो फलित होता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव को क्या मानता है कि मैं तो भैया राग से भरा हुआ हूँ, और राग ही मैं कर सकता हूँ, मेरे पास और कोई साधन नहीं है। मैं रागी हूँ, वर्तमान में भी हूँ, आगे का मुझे पता नहीं, लेकिन वर्तमान में हूँ और इसका मुझे दुख भोगना ही पड़े। तो इस भाव मात्र से ही वो दुखी रहेगा। इसके विपरीत ज्ञानी ये जानेगा कि ये रागादि भले ही मेरे पास अभी सत्ता में मौजूद हैं, इस पर्याय में मौजूद हैं, लेकिन स्वभाव से मैं इनसे भिन्न हूँ। इसलिए निर्विघ्न रूप से अपने साधना करूं, संयम की साधना करूं, और जो कुछ मेरे सत्ता में बस रहा है वो सब निकल जाएगा। ऐसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस संकल्प के साथ वो सुखी भी है, और अपने संकल्प के प्रति प्रवृत्तिमान भी है। यही बात बोल रहे हैं कि ये किस अपेक्षा से जीव करता है, किस अपेक्षा से नहीं करता। संसारी जीव रागादि का कर्ता स्वयं को मानता है, इसलिए वो करता भी है और उससे जनित होने वाले परिणाम का भोगता भी है। जबकि जो ज्ञानी जन है वो ऐसा मानता ही नहीं है। वो पूरा क्लियरली मानता है। ऐसा नहीं कि उसके ये मान लेता है कि कब मुझे सत्ता में से सारे कर्म चले गए, नहीं। मानता है कि सत्ता में मौजूद अवश्य है राग द्वेष आदि, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, चले जाएंगे एक दिन। जैसे छोटा मोटा अपन को रोग हो जाता है, जुकाम सर्दी हो गई, तो अपन ज्यादा उससे दुखी नहीं होते कि भाई आता रहता है, सीजन चेंज होता है, आ जाता है, चला जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऐसा मान ले कि ये तो अब पता नहीं मेरी जीवन में क्या घटित होगा इससे, और मैं कहीं इससे मर ना जाऊं, कहीं मुझे ये ना हो जाए, तो उस विचार मात्र से ही वो सदा काल दुखी रहे। तो ये उन्होंने इस तरह की बात कही है। अज्ञानी ज्ञानी को इस मूल सिद्धांत का भान रहता है, अतः विचलित नहीं होता। अज्ञानी इस मूल तत्व का अजानकार है, अतः स्वरूप से विचलित होकर संसार के दुख भोगता। फिर एक प्रश्न पूछा, ज्ञानी सम्यक दृष्टि मुनि भी, अभी मैं अभी अपन ने पढ़ा था जो, हाँ, ज्ञानी सम्यक दृष्टि मुनि भी स्वीकार किए हुए कर्मोदय की प्रबलता से संयम भाव से च्युत हो जाते हैं, तब उन्हें प्रायश्चित आदि का विधान
शास्त्रों में वर्णित है। यदि केवल स्वेच्छा ही से सचेतन के संपूर्ण परिणमन हो तो मुनि को कभी दोष लग नहीं सकता। जैसा अपन अभी पढ़ा था कि अगर वो ऐसा माने कि कोई भी मेरा जो परिणाम होता है अच्छा या बुरा होता है, सब में कर्मों का होना आवश्यक है, मेरा संकल्प से कुछ होने वाला नहीं है, तो ये सिद्धांत सही नहीं है। फिर तो मेरी समस्त चीज जो है पराधीन हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसका उत्तर उन्होंने दिया है कि कारक तो आत्मा है पर अशुद्ध आत्मा संसारी आत्मा है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से वह अकारक है। कौन? हमारी आपकी आत्मा जो है स्वभाव की अपेक्षा से संपूर्ण रूप से अकारक है। कारक का अर्थ क्या है? किसी भी राग द्वेष का करता नहीं। कौन सी आत्मा? जो शुद्ध हो गई, जो मेरे स्वभाव में बस रही है। उस आत्मा की बात करें कि उसका स्वभाव तो कहीं किसी से रिएक्ट करने का है ही नहीं। अर्थात सिद्ध भगवान की जो आत्मा है वो स्वभाव में चूंकि आ चुके हैं, तो वो आत्मा फिर कभी मलिन होगी नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा स्वभाव से तो रागादि करता नहीं है, पर कर्मबद्ध होने से अशुद्ध आत्मा राग आदि करता है। जब तक वो अशुद्ध है तब तक उसके राग आदि के परिणाम चलते रहते हैं। रागादि रूप परिणमन करना ही रागादि का कर्तृत्व है। ज्ञान भाव से या संयम से च्युत होने पर ना ज्ञानी ज्ञानी रह जाता है, ना संयमी संयमी रह जाता। वह प्रायश्चित विधान से जब पुनः संयम भाव पर आरूढ़ होता है तब पुनः संयमी बनता है। संयम भाव से नहीं गिरना ही कर्म की उपेक्षा है। वहां से पतित हो जाना ही कर्म की स्वीकारता है। स्वीकारता मतलब मैं उसको एक्सेप्ट, भैया क्या करूं मैं, कर्म का उदय आया है, बहुत जोर से भूख लग रही है, उपवास है, तो क्या हुआ? अब शरीर को भी तो देखना पड़ेगा। और सामने भी हमने देखा बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने भी उपवास किए थे, अब ये सब शुरू हो गए हैं, तो मुझे भी क्यों होने ये चीज कर दी जाए। तो ऐसे भाव आते ही अर्थात मैं उस कर्म के फ्लो में आ गया, उसके बहाव में आ गया। ये अक्सर होता है। पंचेंद्रिय के विषयों की सामग्री मौजूद हुई, उन सामग्रियों की मौजूदगी में मेरे जो अंदर बस रहे राग हैं, या मेरी जो संकल्प की शिथिलता है, कमजोरी है, चारित्रिक दुर्बलता है, उनके कारण से मैं अपने संकल्प पर दृढ़ नहीं रह पाता। दृढ़ न रह करके संयम के टूट जाने की अवस्था में मैं वास्तव में संयमी नहीं रहता, अर्थात मैं उन कर्मों के चक्कर में आ गया। तो जो हमको उपदेश दिया जाता है वो किस बात का दिया जाता है? कि भैया अपनी भूमिका से पतित मत होना, च्युत मत हो जाना। क्या है वो? कर्म चोर बहु चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। चारों तरफ हमारे पास लुटेरे घूम रहे हैं। सदगुरु देहि जगाए, मोह नींद तप उपशमय, तब कछु बने उपाय, कर्म रो कर्म शत्रु आवत रुके। ये 12 भावनाओं में पद पढ़ते हैं। इसलिए संयमी को ये इस बात की प्रेरणा दी जाती है कि भैया सतर्क रहना। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। तो ये इस बात को इन्होंने यहाँ यही दिया है कि संयम भाव से नहीं गिरना ही कर्म की उपेक्षा है। वहां से पतित हो जाना ही कर्म की स्वीकारता है, अर्थात कर्म के सामने सरेंडर कर देना। फिर प्रश्न पूछा, एक ही आत्मा करता भी है और अकर्ता भी है, ऐसा परस्पर विरोधी कथन कैसा किया? कि एक तो आपने बोल दिया कि जो शुद्ध आत्मा है वो अकर्ता है, और जो सांसारिक आत्मा है वो करता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा तो एक ही है ना। समाधान दिया, अपेक्षा भेद से दोनों कथन बनते हैं, इसमें विरोध नहीं है। यह बात पिछले समाधानों में बताई जा चुकी है। क्या बताई है? प्रश्न पूछ लिया उसने, अवस्था भेद से अशुद्ध अवस्था में कर्ता हो जाता है और शुद्ध अवस्था आने पर अकर्ता भी हो जाता है। यह कथन तो अनेकांत रूप बन सकता है, पर एक ही अशुद्ध आत्मा को उस अवस्था में अकर्ता कहना युक्ति संगत नहीं है। हैं? क्या बोला उन्होंने? कि आप ये तो कह सकते हो कि अशुद्ध अवस्था में जो कर्ता हो जाए, शुद्ध अवस्था आने पर अकर्ता हो जाता है, लेकिन ये बोले एक ही अशुद्ध आत्मा को उस अवस्था में
अकर्ता कहना युक्ति संगत नहीं। जैसे मैं हूं अभी और आप हैं, तो हम अभी अशुद्ध अवस्था में हैं। तो हमारी अशुद्ध अवस्था में हम क्या दोनों चीजें माने कि कभी मैं जो कर्ता हो जाता हूँ कभी अकर्ता हो जाता हूँ? क्या मेरी वर्तमान तात्कालिक पर्याय में ये दोनों दोनों परिभाषाएं मेरे ऊपर लागू होती हैं? समाधान दिया, विभाव दशा में भी वस्तु स्वभाव का नाश नहीं होता। देखो बहुत मार्मिक उत्तर है इसका। विभाव दशा में भी वस्तु स्वभाव का नाश नहीं होता। यदि नाश हो जाए तो फिर प्रसंग छोड़ने पर भी स्वभाव दशा नहीं आ सकती। अतः जब स्वभाव पर दृष्टि हो, अर्थात उसकी अपेक्षा देखें, तो कहना पड़ेगा कि स्वभाव से तो आत्मा कर्म के निमित्त जन्म मरण का कर्ता नहीं है, पर के लक्ष्य के निमित्त से रागादि का कर्ता है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि यदि पर की अपेक्षा छोड़ दें तो उस विवक्षा से उसे अकर्ता भी कह सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि भले मैं बीमार पड़ गया है, बहुत मेरी हालत खराब है, तो क्या मेरी आत्मा मर गई या मरणासन्न हो गई? जब कहा जाता है कि जीव तो को मरणासन्न हो रहा है, तो मरणासन्न होने में क्या मेरी आत्मा भी वैसी हो गई क्या? जो जिस भाव से मैं शरीर को की दशा को वर्णित कर रहा हूं कि भाई ये मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति है, तो क्या मेरी आत्मा उस काल में उस समय में मरी जैसी हो गई क्या? मरी मरणासन्न हुई क्या? नहीं। तो बोले विभाव दशा में भी वस्तु स्वभाव का नाश नहीं होता। यदि नाश हो जाए तो फिर प्रसंग छोड़ने पर भी स्वभाव दशा नहीं आ सकती। अगर मैं मरण काल में पर्याय को छोड़ते समय मेरी आत्मा ने अपना स्वभाव को समाप्त कर दिया, तो अगली जो पर्याय आएगी उसमें आत्मा रहेगी ही नहीं। या वही जीव की आत्मा जो अभी संसारी दशा में किंचित असंयमी हो गई थी, अशुद्ध अवस्था में थी, वही उसी पर्याय में, उसी मनुष्य पर्याय में से फिर मोक्ष कैसे जाएगी? कोई नई आत्मा तो आएगी नहीं। इसका अर्थ क्या है कि उस शुद्ध रूप से वो हर अवस्था में मौजूद है। भले ही वर्तमान परिस्थिति में उसके वो जो दुर्गुण है, रागादि भाव हैं, वो भी साथ में चिपके हुए हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अंतर से वो जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है वो कभी खोया नहीं। वो अभी भी वैसा ही विद्यमान है ना। जैसे मैंने वो अपन होली की बात करते हैं ना, तो रंग लगे हुए हैं, रंग लगे हुए होकर भी अपन दोनों बात कह सकते हैं कि भाई साहब मैं अभी बहुत गंदा हो रहा हूँ, जरा मैं आता हूँ नहा धो करके और फिर आपसे बात करता हूँ। फिर दूसरी तरह से कोई ने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि आपसे मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, आप पहले जरा सब साफ हो जाओ उसके बाद बात करो। साफ होने की क्या जरूरत है? मैं वैसे ही आपसे बात करने में सक्षम हूँ। उसी तर्कों के साथ में, उन्हें बुद्धि के साथ में, उसी सबके साथ में, नहीं नहीं ये आपके रंग मंग लगे ना इसलिए, तो बोले उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप बात करिए, आपके सारा काम हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, वो तो ऊपर की सफाई है, उससे क्या होने वाला। तो ठीक उसी दशा में मैं दोनों बात कह भी सकता हूँ, और दोनों दशाओं में से प्रत्येक को एक को गौण और दूसरे को प्रमुख कर सकता हूँ। तो उसमें कोई भी गलत नहीं। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि विभाव दशा में भी वस्तु स्वभाव का नाश नहीं होता। यदि नाश हो जाए, अगर मेरा वो गंदापन पक्का हो गया, तो फिर तो मैं उसको जो अंदर से महसूस ही नहीं करूंगा कि मैं कभी साफ हो सकता हूँ। फिर तो मैं भाई साहब अब तो मैं आपसे कुछ काम कर नहीं सकता आपका, क्योंकि मैं तो परमानेंट अशुद्ध हो गया। ये रंग देख रहे हो ना आप, अब इनकी वजह से मेरी बुद्धि के ऊपर भी पत्थर पड़ गए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ज्ञान कभी भी समाप्त होता नहीं। और मेरा जो स्वभाव जो पड़ा हुआ है, भले ही ढका हुआ है आवरणों से, वो स्वभाव कहीं गया नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ से स्वभाव निकल जाएगा, फिर मैं जाऊंगा 4 मील दूर तो फिर मुझे मिल जाएगा, अगली पर्याय में जाऊंगा तो वहां मुझे प्राप्त हो जाएगा। स्वभाव से मैं सदा आलोकित ही हूँ। मेरा स्वभाव कहीं बाहर गया थोड़े। ये किंचित आवरण आदि आच्छादन जो है ये टेम्परेरी है,
ये आत्मा के प्रदेशों के ऊपर ऊपर तैरते हैं, कभी उसमें प्रविष्ट हुए नहीं। इसलिए उन्होंने ये बात बहुत जोर दे के कही है कि अगर मैं अपनी अशुद्ध पर्याय में भी इस तरह से महसूस कर सकूं तो गलत नहीं है। दो बातें इसमें से ध्यान में रखना। अशुद्ध अवस्था में होने वाला जीव ज्ञानी भी हो सकता है और अज्ञानी भी हो सकता है। जैसे चतुर्थ गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव है, उसके भी बहुत सारे राजदेश बाकी है ना, तो उस अपेक्षा से वो भी अभी अशुद्ध है। लेकिन वो अपने स्वभाव से जुड़ा हुआ है, स्वभाव उसको समझ में आ रहा है, इसलिए वो हर्षित है, दुखी नहीं है, और पूरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। और वो उससे कहो कि भाई साहब आप तो अभी राग द्वेष आदि हैं, आपने खुद ही स्वीकार किया। बोले हाँ हूं तो क्या हुआ। बोले फिर कहा कैसे आप शास्त्राभ्यास करोगे, फिर कैसे आप जो है जिनेन्द्र देव की आराधना करोगे, फिर कैसे आप जो है इस मार्ग पर आगे बढ़ने का की कोशिश करोगे। तो उसने बोला कि इससे क्या हो गया, अगर वर्तमान में मेरी कुछ कषाय वगैरह बाकी हैं, रागादि बाकी हैं, तो वो निकल जाएंगे, क्योंकि मैं उस कंपेयर करूंगा अपने स्वभाव से, वो स्वभाव की अपेक्षा है अभी, तो उनको उसको लक्ष्य में रख करके जब मैं अपना कार्य करूंगा तो ये तो सब निकल जाएंगे, इसमें घबराने की क्या बात। लेकिन एक अज्ञानी व्यक्ति है, उससे कहोगे भाई साहब आप मोक्ष में जाने की कुछ कामना कर रहे थे, बोले साहब कर तो रहे थे लेकिन राग द्वेष लगे हुए हैं ना। जो बाहुबली स्वामी कार्य चढ़ाते हैं उसको दो तरह से पढ़ सकते हैं। देखो रागर द्वेष लगे पीछे ये आते हैं शिव पद को पाया ना। हूँ शुद्ध से क्या है, हूँ शुद्ध सिद्ध स्वभावी, लेकिन वैसा हूं मगर पर्याय में अभी नहीं हूं, ये तो ज्ञानी समझता है। लेकिन अज्ञानी कैसे समझेगा कि भैया ये सब कहने की बातें हैं, ना तो मैं सिद्ध समान हूं और ना ही मैं सिद्ध कभी बनूंगा। क्योंकि राग द्वेष लगे हुए ना, नीचे वाली लाइन देखो तो सही क्या लिखा है, हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धोसम अवलोक हमारा वासाना। ज्ञानी तो यही बात समझेगा। अज्ञानी समझेगा भैया नीचे क्या लिखा है, त्रिपुरागर उद्देश्य लगे पीछे ही आते हैं शिव पद को पाया ना। पहले भी नहीं पाया है और आगे भी नहीं पा सकता भाई साहब, सीधा सीधा लिखा है। तो वो उन्हीं शब्दों को, उन्हीं सिद्धांत को समझने की बात है। बाकी लाइन दोनों ही सही है। तो बात ये आ रही है, अतः विभाव दशा में वस्तु स्वभाव का नाश नहीं होता। यदि नाश हो जाए तो फिर प्रसंग छोड़ने पर भी स्वभाव दशा नहीं आ सकती। अतः जब स्वभाव पर दृष्टि हो अर्थात उसकी अपेक्षा देखें, तो कहना पड़ेगा कि स्वभाव से तो आत्मा कर्म के निमित्त जन्म मरण का करता नहीं है, पर के लक्ष्य के निमित्त से राग आदि का करता है ना। स्वभाव से नहीं हूं, लेकिन जब वो कर्म आदि का उदय होता है तब उसको जन्म मरण का कर्ता कहा जाता है। मेरी अभी पर्याय बाकी हैं, क्यों बाकी हैं, अभी मैंने कर्म अभी अगली पर्याय का जो बंद किया ना, क्यों कर लिया भाई साहब आपने बंद, नहीं करते क्या, बंद किए बिना रह सकते हैं अपन। तो बोले वो तो निरंतर जब तक कि आयु नाम का जो कर्म है वो समाप्त नहीं होगा तब तक निरंतर जन्म मरण होते रहेंगे। और वो कब तक, किस कारण से चल रहा है, घातीय कर्मों के कारण, क्योंकि मेरे जो भाव हैं, आत्मिक भाव हैं, तो वो उनमें निरंतर ही कुठाराघात होता रहता है। जब स्वभाव पर दृष्टि हो अर्थात उसकी अपेक्षा देखें, तो कहना पड़ेगा कि स्वभाव से तो आत्मा कर्म के निमित्त जन्म मरण का करता नहीं है, पर के लक्ष्य के निमित्त से रागादि का करता है। इस कथन का ही तात्पर्य यह है कि यदि पर की अपेक्षा छोड़ दें तो उस अपेक्षा से, विवक्षा से उसे अकर्ता भी कह सकते हैं, है ना। ये आप लोग में से कोई बताओ, ये बात सही है क्या, हम करता भी हैं अकर्ता भी हैं, दोनों बातें कैसे हो सकती। बोलो ललित जी, ये कोई समाधान जमा नहीं कि आप हमको किसी अवस्था में कर्ता भी कह रहे हो और अकर्ता भी कह रहे हो। हाँ, कर्ता कह रहे हैं ना। थोड़ी आवाज आपकी बढ़ाओ।
थोड़ी आवाज शुद्ध कम आ रही अवस्था, शुद्ध अवस्था में अकर्ता कह रहे हैं ना उसको। है। शुद्ध अवस्था में तो राग द्वेष है नहीं, ये सब कहीं है नहीं एक्चुअली, वो अपने स्वभाव में है। जी। तो ऐसे कोई भाव आएंगे नहीं, हाँ। भाव मतलब ऐसे कोई भाव बनेंगे नहीं एक्चुअली, तो इसलिए तो करता कहा है। तो शुद्ध अवस्था है कहाँ मेरे पास? अभी मैं तो अभी अशुद्ध अवस्था में ही हूँ, तो मैं दोनों तरह की बातें कैसे मान सकता हूँ? नहीं, जो शुद्ध स्वरूप है मेरी आत्मा तो वही है। वो अलग अलग आत्मा तो है नहीं कि एक शुद्ध है एक शुद्ध है। बहुत बढ़िया। वही आत्मा है जो कि शुद्ध अवस्था में होती है, और करंट जो है उसकी पोजीशन अशुद्ध है। बहुत बढ़िया। जब ये शुद्ध हो जाएगी तो वो अकर्ता हो गई। अभी ये राग द्वेष की वजह से मैं अपना भाव करता हूँ एक्चुअली, तो शायद फिर कर रहा अपन हूँ। अपन माने क्या? अपने को शुद्ध माने, अशुद्ध माने, मिक्सचर माने, किस तरह से अपने को माने? अभी हम पिक्चर कह सकते हैं, जो कहीं कहीं कुछ क्षणों में तो ऐसा शुद्ध अवस्था का अनुभव होता है कभी कभी ऐसा। हालांकि हाँ। मोमेंट्री होता है या कुछ समय के लिए होता है। बोलो नीरजा जी, बोलो आप शुद्ध हो गई पूरी तरह? तो नमोस्तु बोले फिर आप। नीरजा जी नहीं है? नहीं है, है। नहीं, बेसिकली हाँ, आप जो स्वभाव स्वभाव आत्मा के स्वभाव के हिसाब से करता है, जी। लेकिन रागादि भाव में जो हमारे बने हुए हैं, जो हमारे कर्म जो बद रहे हैं, उसकी वजह से हम कर्ता बने उसमें है। तो इसलिए बोलते हैं नहीं, कि वैसे क्योंकि वैसे आत्मा सब आत्मा एक का और चीज है आत्मा का इसमें। स्वभाव में आत्मा तो हाँ, आत्मा का एक स्वभाव। बोलिए बोलिए शैलेंद्र जी बोलिए। तो आत्मा तो अपने शुद्ध स्वभाव के हिसाब से तो उसमें अकर्ता है ही है, उसमें हाँ, अकर्ता है, लेकिन क्योंकि हमारे एक कर्म का जो हमारे रागादि भाव से जो हमारे कर्म चल रहे हैं, उसकी वजह से हमको अकर्ता बोला जाता है। यदि उसको कर्मों को और रागादि को दूर करते हैं तो वो अकर्ता है ही है। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था? ये मैं ये बोल रहा था कि जो इसमें शुद्ध अवस्था में जो कर्ता कह रहे हैं, तो जी। ये तो चीज असली आत्मा की कर्ता सबसे ऊपर उठ गई ना बात, क्योंकि जो जो पर के का निमित्त ही नहीं है, जहाँ पर उस पर के चीज से कोई मतलब ही नहीं शुद्ध अवस्था में जीव को, और राग द्वेष जीरो हो गए हैं, तो फिर कर्ता कर्ता का कोई मतलब नहीं है। मतलब एक्चुअली उसकी कैपेबिलिटी खत्म हो गई ना, हाँ। एक तरह से। हाँ। शुद्ध अवस्था तो मतलब ऐसी हो गई, चरम परम अवस्था कि ये। नहीं, अभी आप शुद्ध हुए नहीं है मगर, तो उस हाँ, तो हम अवस्था में हम आप हम तो करता है, अपने भावों में करता है, जो राग द्वेष की वजह से पर के निमित्त से जो हम कर रहे हैं। अभी किसी व्यक्ति के पैर में कांटा लग गया, वो बहुत ज्यादा वो ऐसे चलने फिरने में, विहार कराने में महाराज को बहुत सक्षम था। तो उसको सारी टोली आके खड़ी हो गई, उसको कि भैया चलो फलाने महाराज आ रहे हैं, उनको अगवानी के लिए चलना है, उनको बिहार के लिए चलना है। तो उसने बोला भैया मैं तो नहीं आ पाऊंगा। बोले "अरे, क्या बात कर रहे हो? इतने सालों से तुम हमारे साथ जाते आते हो और अभी भी जा रहे हो, अच्छे भले चंगे दिख रहे हो, और क्यों नहीं जाना चाहते आप?" बोले नहीं नहीं, आप में काबिलियत नहीं है, आप में ताकत नहीं है, आप समर्थ नहीं है। नहीं नहीं, समर्थ तो मैं हूँ, लेकिन अभी मेरे पैर में कांटा लगा है। तो ये कांटा निकल जाता तो मैं आ जाता, मैं समर्थ तो हूँ, लेकिन ये कांटे की वजह से अभी वर्तमान में रुका हुआ हूँ। ये कांटा जैसे निकलेगा मैं चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो ये दोनों चीजें, दोनों अवस्थाएं एक साथ उसके पास हैं। वो समर्थ भी है और टेम्परेरीली असमर्थ भी है। और उस कांटे की उसे टीस इसलिए लग रही है कि इस कांटे की वजह से मैं मजबूर हो गया, जा नहीं पा रहा। ये भी उसको एहसास हो रहा है कि ये नहीं होता तो मैं अभी भाग खड़ा होता। ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति अगर अभी राग आदि के संसर्ग में है, आत्मा तो अशुद्ध है अभी चौथे गुण स्थान वाले की भी, तब भी वो उत्साह से भरा रहता है। वो कहता है कि मैं वर्तमान में अशुद्ध अवस्था हूँ, ये भी स्वीकारता है। और उसे अपनी शुद्ध दशा भी दिखाई देती है कि भैया मैं तो उस अवस्था को धारण करने वाला हूँ, करने जा रहा हूँ। करने जाने की बात क्या, वर्तमान में ही मैं उस आत्मा का ही धारी हूँ। जैसे ललित जी बोल रहे हैं, कोई नई आत्मा थोड़ी आने वाली। ऐसी ही आत्मा है मेरी जो रागादि से रहित है। वर्तमान परिस्थितियों में भले ही अभी मैं अशुद्ध कहता हूँ अपने आप को, लेकिन वो अवस्था जब तक है तब तक है।
जबकि एक अज्ञानी व्यक्ति उसी अवस्था को, इन्हीं परिस्थितियों में अपने को ये कभी मानेगा ही नहीं कि मैं शुद्ध अवस्था का धारी कभी बन पाऊंगा या वर्तमान में हूँ। वो तो बोलेगा आप देख रहे हो भाई साहब, काय का ज्ञान व्यान, हमें तो जन्म जन्म से हम देख रहे हैं, और नहीं होता तो हम मंदिर क्यों जाते, इधर उधर हम साधुओं के जो है चरणों में लौटते फिरते हैं, इसीलिए तो कि हमारी दशा ही ऐसी नहीं है कि हम मोक्ष जाएं। आप क्या बात कर रहे हो, वो तो हम पता नहीं कभी जा भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम मलिन हैं, हमारी दशा अत्यंत मलिन है, राग द्वेष से भरा हुआ हूँ। आपने भी कहा और मैं भी ऐसा मानता हूँ, हमारा तो मन ही नहीं होता कहीं मोक्ष फोक जाने का, हम तो यहीं अच्छे से रह जाएं, ये बड़ी बात। ऐसा वो उसी दशा में रहने वाला एक अज्ञानी इस तरह का चिंतन करेगा। तो ज्ञानी ने अपने उस शुद्ध स्वभाव में रहने वाली आत्मा का अकर्तापना जाना है और स्वीकार किया है, जबकि अज्ञानी ने अपनी उस शुद्ध अवस्था का अनुभवन तक नहीं किया, उसका एग्जिस्टेंस भी उसे पता नहीं। वो तो अपनी वर्तमान अज्ञानी परिस्थिति को ही सदा के लिए उसी को अपना स्वभाव मान बैठा है। यहाँ से उसका दुख परेशानी शुरू होती है। और ज्ञानी ज्ञानी तो इवन सम्यक सन्मुख भी क्यों ना हो, सम्यक अभी प्राप्त भी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इस ज्ञान की प्रबलता के कारण, मान्यताओं की स्वच्छता के कारण, वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी लगभग वैसा ही आनंद अनुभव करता है जैसा कि सम्यक दृष्टि करता। किंचित थोड़ा बहुत फर्क होता। तो इसलिए, और उसके विपरीत एक अज्ञानी व्यक्ति जो 4-4 घंटे पूजन करता है, विधान करता है, संयम अपना वो अभिषेक आदि सब करता है, लेकिन अपनी इन धारणाओं के कारण अपने को कमजोर मानकर निरंतर दुखी बना रहता है ना, ये इसका सार है। आगे चलते हैं पर। इस कथन का तात्पर्य यह है कि यदि पर की अपेक्षा छोड़ दें तो उस विवक्षा से उसे अकर्ता भी कह सकते हैं। यानी यदि मैं अभी वर्तमान में ही अपने कर्मों को ये मान के चल लूं टाइम फॉर द टाइम बीइंग कि मैं, मेरे पास कोई कर्म वर्म नहीं है, मैं कर्म से युक्त हूं ही नहीं, तब भी मैं क्या सोच रहा हूँ कि कर्म मेरे कभी भी किसी भी समय में किसी भी काल में मेरी आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकते, इसलिए ऊपर ऊपर से हैं। तो इसलिए मैं उनको इग्नोर करता हूँ। तो वो क्या बोल रहे हैं, जब मैंने उसको इग्नोर ही कर दिया तो वो जो कुछ उसकी दशाएं होती हैं, जो राग आदि आते हैं उनके कारण से आते हैं, उनको मैं वो सीरियसली नहीं लेता, है ना। जैसे यहाँ जहाँ पर हमेशा बादल रहते हैं वहां तो सूरज का ना होना जो है वो तो एक स्वाभाविक दशा रहती है। लेकिन जैसे हमारे भारत देश जैसा है या कहीं और ऐसे यहाँ पे कि सूरज ज्यादातर बना रहता है, तो थोड़ा बहुत टेम्परेरी कभी बादल आ जाए तो वो लोग घबराते नहीं है, तो बोलते हैं अभी अभी बादल आगे निकल जाएंगे साहब, उसको कोई सीरियसली लेता नहीं। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि अगर ज्ञानी है तो वो ये कथन को कैसे समझेगा, इस कथन का ही तात्पर्य यह है कि यदि पर की अपेक्षा छोड़ दें, उनको इग्नोर कर दें कर्म आदि को, तो उस विवक्षा से उसे अकर्ता भी कह सकते हैं। अगर कर्मों को इग्नोर कर दिया तो क्या निकलेगा, सूरज के पास होने वाले बादलों को इग्नोर कर दें तो क्या दिखाई देगा, सूरज दिखाई देगा। तो इस विवक्षा से अगर मैंने अपने स्वभाव को देख लिया है, स्वभाव का अनुभवन कर दिया है उतने आवरणों के बीच में भी, तो स्वभाव से तो मैं फिर अकर्ता ही हूँ। फिर प्रश्न पूछा, पूर्व प्रश्न के इस अंश का समाधान नहीं हुआ कि मुनि को भी ज्ञानी होते हुए दोष लगते हैं, तब ज्ञानी बंद करता नहीं है, ऐसा कथन कैसे सुसंगत है। है ना, वो भी पकड़ के बैठा हुआ चेला। वो क्या बोल रहा है कि मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जो मुनि है ज्ञानी होते हुए भी वो कई बार अज्ञानी हो जाते हैं, अज्ञानी मतलब वो संयम से डिग जाते हैं, तो दोष लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उन्होंने खुद ही तो अपने बंधनों को स्वीकार किया है, बंधनों को किया है ना ग्रहण, कोई दूसरे ने थोड़ी कराया।
तो इसलिए ज्ञानी बंद करता नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हो? समाधान दिया कि ज्ञानी जिस काल ज्ञान भाव रूप परिणमन नहीं करता, उस काल में वह अज्ञानी ही है। अभी अपन को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा ये बात। ज्ञानी जिस काल ज्ञान भाव रूप परिणमन नहीं करता, तब वह अज्ञानी ही है, क्योंकि रागादि परिणमन अज्ञान भाव है। तथापि सम्यक दृष्टि ज्ञानी को अज्ञानी नहीं कहते। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को अज्ञानी नहीं कहते, इसका हेतु दूसरा है। यहाँ मोह जो मिथ्यात्व भाव है, उसे ही अज्ञान भाव कहा है। मुनि सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, अवरति सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, और श्रावक भी पंचम गुण स्थान ज्ञानी है, क्योंकि मोह रहित है। तथापि मोह के अभाव में भी उसके परिवारजन राग द्वेष अल्प मात्रा में उदय में पाए जाएं, तब यदि साधु कर्मोदय की परवशता से तद्रूप परिणमे, तो अल्प बंध को प्राप्त करता है। यह बात पहले भी कही गई। यदि वर्तमान पर्याय की विवक्षा न करके मूल वस्तु परक स्वभाव की विवक्षा की जाए, तो यह सीधा नियम है कि मोह तथा राग द्वेष आदि सब विभाव भाव आत्मा के शुद्ध चैतन्य से भिन्न है, अतः अज्ञान है, और यह अज्ञान ही बंध का कारण है। निर्मोह वीतराग द्वेषादि विभाव परिणमन से रहित आत्मा के शुद्ध चैतन्य के अनुकूल जो परिणमन है, वे ही शुद्ध ज्ञान भाव हैं, और वे ही अबंध के हेतु हैं। इसी सामान्य नियम को लक्ष्य में रखकर ग्रंथ में ज्ञानी अज्ञानी का विवेचन है। देखो उन्होंने क्या विवेचन दिया कि ज्ञानी जिस काल ज्ञान भाव रूप परिणमन नहीं करता, तब वह अज्ञानी ही है। एक तो ये नियम हो गया, क्योंकि रागादि परिणमन ही अज्ञान भाव है। तथापि सम्यक दृष्टि ज्ञानी को अज्ञानी नहीं कहते, इसका कारण दूसरा। जहां मोह जो यहाँ मोह जो मिथ्यात्व भाव है, उसे ही अज्ञान भाव कहा। मुनि सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, अवृत्ति सम्यक दृष्टि भी ज्ञानी है। मुनि सम कैसे हैं? सम्यक दृष्टि भी हैं और ज्ञानी भी हैं, और आचरण के पालन करने वाले भी हैं। और जो अवृत्ति हैं, जो चतुर्गुण स्थान वर्ती है, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। और श्रावक भी पंचम गुण स्थान वाले ज्ञानी हैं, क्योंकि मोह रहित है। तथापि मोह के अभाव में भी अभी महाराज बैठे हुए हैं, समय सागर महाराज जी जो है आचार्य पद पर विराजमान। तो लोगों ने कहा कि ये जो है साहब वो आचार्य थे ना विद्यासागर महाराज, उनके भाई हैं। तो उनसे पूछा किसी ने कि महाराज आप माफ करना, मेरे क्षमा याचना के साथ पूछ रहा हूँ कि जो पुराने आचार्य थे वो आपके भाई थे क्या? तो वो बोले हाँ हाँ, मेरे इस पर्याय के जो भाई थे। तो ये कह करके वो मोही हो गए क्या? हैं? और भी कोई भाई बंद आए हुए हैं कि साहब ये इनकी ये पत्नी थी पहले, ये आई हुई वो आई हैं, तो उनको वो रिश्ते वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? तो रिश्ते दिखाई देने या उस रूप में बात करना कि ये मेरे पूर्व पर्याय की पत्नी है, ये पूर्व पर्याय के पुत्र हैं, ऐसा बात करना, और उनके दोनों के बीच वैसा संवाद होना दूसरों के सामने, तो इसका जरूरी थोड़ी कि वो मोह से युक्त हो गए। अगर वो वास्तव में उससे विफल हो जाएं, उन्हीं भावों से जुड़ जाएं, तो अवश्य ही असंयमी होते हैं। तब उन्हें उस असंयम के कारण अज्ञानी कह सकते, वरना तो वो ज्ञानी ही है। मैंने आपको बताया था कि एक नाग दमनी करके एक जड़ी बूटी आती है, बूटी। वो नेवले का और सांप का जब युद्ध होता है, तो नेवला इस बात को इंश्योर करता है कि जहां उससे लड़ाई कर रहा है सांप से, वहां पे नाग दमनी की झाड़ियां हों। तो बार बार जाता है और उसको सूंघ के आ जाता है, और वो आकर के फिर मजबूती से खड़ा हो जाता है सर्प के सामने, और उससे पूरी लड़ाई करता है। जब देखता है कि उसकी नागदमनी कम हो रही है बार बार सर्प दंश से, तो फिर चला जाता है। तो ये जो ट्रांजिट पीरियड होता है, इस पीरियड में भी वो ज्ञानी बना रहता है। उसकी जो है अभी कम प्रभाव हो रहा है नागदमनी का, लेकिन उसको ज्ञान है, वो तुरंत जाता है। इस ट्रांजिट पीरियड में वो उसको किसी तरह का उसके ऊपर में संकट आता नहीं।
ठीक उसी प्रकार से ऐसे ट्रांजिशन बहुत सारे आते हैं ज्ञानियों के, लेकिन वो ट्रांजिशन के कारण वो अज्ञानी हो जाए ऐसा नहीं। मैं अपनी बात कह पाया आपसे? तो निर्मोह वीतराग द्वेषादि विभाव परिणमन से रहित आत्मा के शुद्ध चैतन्य के अनुकूल जो परिणमन है, वे ही शुद्ध ज्ञान भाव हैं और वे ही अवंध के हेतु है। बहुत सारे बीच बीच में इस तरह के वो प्रसंग आते हैं। जैसे वो उनका मुनि का बताया था ना, वो कौन से थे मुनि, भातीराज, जो वहाँ मागनंदी मुनिराज, मागनंदी मुनिराज आचार्य थे प्रसिद्ध अपने काल के। और वो वहां से निकल रहे थे तो एक 16 साल की लड़की कुम्हार की वो कंडे थाप रही थी। उस जमाने में तो वही चलते थे। और बरसात से बचाने के लिए बेचारी वो परेशान हो रही थी, उनको ढक रही थी, बार बार ढके नहीं जा रहे थे उससे। तो मागनंदी महाराज वहां से निकले, उनको अचानक से एक अनुराग जैसा भाव आया कि मैं इसकी कुछ मदद करूं। और उन्होंने उसका आगे बढ़ करके उसकी मदद करी, उसको वो कंडों को बरसात से बचाने के लिए। फिर उसके सहयोग करते करते उनको इतना वो रहा, तो वो भूल ही गए कि वो आचार्य पद पर विराजमान हैं। ऐसा उनका कोई कर्म का उदय आया, तो उन्हें अपनी स्थिति विस्मृत हो गई। और वो वहां पर 2-3 दिन, 2 दिन तक रहे। और रहने में उन्होंने बाकी कोई गृहस्थ की चर्याएं नहीं अपनाई, लेकिन वो उसको उसी भाव से उसको हेल्प करते रहे। एक तंद्रा जैसी उनके ऊपर छा गई। 2 दिन के बाद में जब वहां से मुनि संघ उनको खोजता हुआ निकला, तो उन्होंने देख लिया कि वो तो यहाँ एक कुमार के यहाँ पर खड़े हुए। तो सारे ज्ञानी मुनिराज थे, वो समझ गए कि कर्मों का खेल है। महाराज को भी खूब जानते थे वो, महाराज बिगड़े नहीं है, ये कोई कर्म का उदय आया ये जान करके। और उन्होंने अपना एक थोड़ी सी चतुराई लगाई और एक कुछ श्लोक उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज, ये श्लोक आप हमको इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बताइए, क्या हम आपको इसी के लिए खोजने में निकले थे। आचार्य ने वो सुना एकदम श्लोक, और मुनि संघ को देखा तो उनको पूरा फिर से याद आ गया, करे मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं तो आचार्य हूँ, और ये बेचारे मुनिराज मुझे ढूंढते हुए आ गए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, उसका अर्थ भी बताया। उन्होंने बोला अरे चलो चलो, मैं चलता हूँ ना आपके साथ, और भी अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो जो क्षणिक जो उनके अंदर में छेदन हुआ मुनि पद का, जिसका उन्होंने बाद में प्रायश्चित लिया, वो कभी कभी कर्म के उदय के कारण ऐसा घटित होता है। लेकिन उनकी वो आचार्य पद और उनका वो चिंतन, उनका सम्यक दर्शन, वो कहीं गया थोड़ा है, वो ज्ञानी बने रहे। तो ऐसा विपरीत परिस्थितियों में होने वाले इस तरह के जो जो परिस्थितियां बनती हैं, उनके कारण से ज्ञानी का ज्ञान बना जाता नहीं, वो बना रहता है ना। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, इसी सामान्य नियम को लक्ष्य में रखकर ग्रंथ में ज्ञानी अज्ञानी का विवेचन है। क्योंकि वो उन्होंने तो हमेशा चिंतन वैसे ही किया, ज्ञानीवती किया। उस पल में भी कभी वो उन्होंने ऐसा नहीं सोचने बैठ गए जैसे अज्ञानी सोचता। तो देखो फिर उन्होंने प्रश्न किया, क्या गृहस्थ सम्यक दृष्टि अपने को रागादि रूप परिणमन न होने दे तो वीतराग होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने प्रश्न किया अपने लिए, किया उन्होंने, चेले ने क्या बोला, क्या गृहस्थ सम्यक दृष्टि अपने को रागादि रूप परिणमन न होने दे तो वीतराग होकर मुक्त प्राप्त कर सकता है क्या। यानी देखो, अपन को तो यही लगा रहता है कि भैया हमें तो आप ऐसे ही ले जाओ, ना हमें कपड़े उतारने पड़े, ना हमको ये पर्याय छोड़नी पड़े, ऐसे ही कैसे हमें ले जाके सिद्ध लोक में रख दोगे तो हमें बहुत कंफर्टेबल रहेंगे हम। फिर हमारी कोई मनाही नहीं है, खाते पीते दशा में ले जाओ, उठा करके खाते भी रहे पीते भी रहे, ऐसे ही कपड़ों में सेंट सूट बूटेड ले जाके आप बिठाल दो। तो वो इसी अपेक्षा से बोल रहा है, क्या गृहस्थ सम्यक दृष्टि अपने को रागादि रूप परिणमन ना होने दे तो वीतराग होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भले ही राग, मेरे राग द्वेष आदि भरे पड़े हैं, लेकिन मैं अब राग आदि का अनुभव नहीं करूं तो क्या मैं मोक्ष जा सकता हूँ? क्या भाई, क्या करें?
ललित जी भेज दें इनको मोक्ष। वीतराग होकर समाधान दिया, जो वीतराग होगा, रागादि रूप परिणमन नहीं करेगा, वह गृहस्थी को स्वीकार करेगा ही कैसे। वह तो गृहस्थ ग्रह त्यागी स्वतः ही हो जाएगा। मुक्ति तो सराग दशा से होती ही नहीं, है ना। अब बोलते लोग भरत चक्रवर्ती को कि भाई साहब, आप तो महल में रहने वाले बैरागी कहे जाते हो, तो आपको क्या जरूरत है ये कपड़े छोड़ने की, ये वस्त्राभूषण छोड़ने की। आपको तो लोग ऐसी रूप में ही स्वीकार कर रहे हैं कि आप तो मुनि जैसे ही हैं। तो वो क्या जवाब देते कि भैया मुनि जैसे भले ही कह लो, मुनि तो नहीं हुआ ना, और बिना मुनि बने कोई भी मोक्ष जा नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो तो जिसने इस दशा को स्वीकार कर लिया, कपड़े उसके बदन से स्वतः ही हटते चले जाएंगे, उसको कोई आकर्षण नहीं होगा, और निष्प्रय भाव से वो सारे उतारते हुए वस्त्राभूषण उस दशा में स्वतः ही स्थापित हो जाएगा। इसीलिए भरत चक्रवर्ती को कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान है ना। तो उन्होंने बोला कि कोई भी गृहस्थ अगर रागादि रूप परिणमन ना होने का संकल्प करे, तो अवश्य ही राग द्वेष तो छूट ही जाएंगे, अगर उस वो संकल्प ऐसा रहा तो। क्योंकि वो संकल्प जब तक नहीं होता तब तक ही तो रागादि विद्यमान है। वीतराग बनकर, वीतराग बनने का अर्थ क्या है, कोई दूसरा थोड़ी वीतराग मुझे बनाएगा। जब भी वीतराग बनूंगा मैं ही बनूंगा। अपनी रागादि सामग्री को समाप्त करने के बाद मैं ही वीतरागी बनूंगा। अपने रागों पर कुठाराघात करके मैं ही वीतरागी बनूंगा। अपने बिखरे हुए संकल्प को समेटकर स्थिर करके मैं ही एक वीतरागी बनूंगा, ऐसा भाव ज्ञानी को होता है। और इसलिए उसको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होता नहीं। ठीक है ना। तो कल अपन ये इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पढ़ेंगे कि जो बाह्य परिग्रह है वो कैसे छूटता है, शरीर आदि हैं वो छूटते कैसे हैं। जब मैं कहता हूं कि राग द्वेष आदि मैं छोड़ दूंगा, छूट जाएंगे, तो कैसे छूटते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, अपन ने पहले भी पढ़ा था। अभी अपन इसको और स्पष्ट रूप से पढ़े। ठीक है सर, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं मैंने बढ़ा दिया आपका। चलिए। समय हो गया, दिन वाणी स्तुति करें।